हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लॉ बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी की धारा 84 देखेंगे, सेक्शन 84 देखेंगे। इससे पहले जो पूर्व की धाराएं थी जो हमने कंप्लीट की थी सेक्शन, एक बार उन पे नजर बना लेते हैं। सुनो ध्यान से। हमने क्लास में देखा था सीआरपीसी की धारा 82 देखी थी, 82 सेक्शन देखा था। उसमें लिखा है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। और सीआरपीसी की जो धारा 83 थी उसमें हमने देखा था फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। आज हम क्लास में देखेंगे सीआरपीसी की धारा 84 सेक्शन 84। उसमें लिखा है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। आज का सेक्शन यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए, ये बात ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से। कोर्ट ने किसी अभियुक्त के लिए, किसी अपराधी के लिए समन जारी करा कि यह व्यक्ति कोर्ट में उपस्थित होगा। अब वो व्यक्ति नहीं आया तो कोर्ट ने उस व्यक्ति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करा और पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट कर दिया कि जाओ आप गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन कराओ उस व्यक्ति पर जिसके लिए मैंने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब वो व्यक्ति नहीं आया क्योंकि वो व्यक्ति फरार हो गया है, अपना आप को छिपा रहा है। तो न्यायालय ने उस व्यक्ति के लिए 82 सीआरपीसी में उद्घोषणा जारी कर दी कि यह व्यक्ति फरार हो गया है, भगोड़ा घोषित हो गया है, वांटेड हो गया है। इस व्यक्ति को जहां पर भी मिलता है गिरफ्तार करो, अरेस्ट करके मेरे न्यायालय के समक्ष पेश करो। और उस व्यक्ति को 30 दिन के पश्चात हाजिर होने का टाइम दिया कोर्ट के समक्ष। ये बात ध्यान रखना। तो न्यायालय ने उसकी प्रक्रिया अपनाई 82 की। अब वो व्यक्ति तब भी नहीं आया तो न्यायालय ने क्या करा, कोर्ट ने 83 में जिसमें लिखा है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, उस व्यक्ति की जो भगोड़ा घोषित हो गया जिसके लिए न्यायालय ने उद्घोषणा जारी करी थी, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, कुर्क कर ली, सीज कर दी। किसने? न्यायालय ने, कोर्ट ने। क्लियर होगी बात? अब जो वो प्रॉपर्टी सीज करी थी उद्घोषित व्यक्ति की, न्यायालय ने उस प्रॉपर्टी में किसी दूसरे व्यक्ति का हित है, वो दावे करता है, आपत्ति करता है 6 महीने के भीतर आके न्यायालय के समक्ष कि मेरी इस प्रॉपर्टी में हित है, आपने जो प्रॉपर्टी सीज करी है इस व्यक्ति की, उस प्रॉपर्टी में मेरा हक है, आपने गलत किया है। वो दावा कर रहा है, आपत्ति कर रहा है न्यायालय के समक्ष आके। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के भीतर। तो उसकी जांच करेगा न्यायालय। आज इसी प्रक्रिया को समझेंगे क्लास में। सीआरपीसी की धारा 84 को एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे ध्यान से। इसमें लिखा है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। जो प्रॉपर्टी न्यायालय जब्त करता है, कुर्क करता है, सीज करता है उद्घोषित व्यक्ति की, जो व्यक्ति फरार हो गया है, अपना आप को छिपा रहा है, उसी प्रॉपर्टी में किसी दूसरे व्यक्ति का हित है, दावा कर रहा है, आपत्ति कर रहा है। किसके समक्ष? न्यायालय के समक्ष। कितने महीने के अंदर करेगा वो हम क्लियर करेंगे इस सेक्शन में बहुत अच्छे से। आओ बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे सीआरपीसी की धारा 84 लिखी है, सेक्शन 84 लिखा है सीआरपीसी का, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसका एक्ट नंबर कितना है? 2 है, अधिनियम संख्या 2 है। तो आज हम क्लास में सीआरपीसी की धारा 84 देखेंगे, सेक्शन 84 देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लेना। आओ बच्चों बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास सीआरपीसी की धारा 84 में लिखा है कुर्की के बारे में, कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। जो प्रॉपर्टी न्यायालय ने कुर्क की है उस प्रॉपर्टी में दावे और आपत्ति कौन करेगा, कौन व्यक्ति करता है, कौन करना चाह रहा है, आज उसी को समझेंगे अच्छे से। कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। कुर्की का अर्थ होता है किसी प्रॉपर्टी को सीज करना, जब्त करना, कुर्क करना। कौन करता है? न्यायालय करता है, कोर्ट करता है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? यहां पर लिखा है सीआरपीसी की धारा 84 का 1 क्लॉज, इसमें लिखा है यदि धारा 83 के अधीन, यदि धारा 83 के अधीन, सीआरपीसी की जो धारा 83 थी उसमें क्या लिखा था? फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। यदि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई, कुर्क की गई क्या? प्रॉपर्टी, संपत्ति। किसने की है?
न्यायालय ने की है। किस व्यक्ति की? जो व्यक्ति भगोड़ा घोषित हो चुका है, वांटेड घोषित हो चुका है, जो व्यक्ति फरार हो गया है, अपने आप को छिपा रहा है, जिस व्यक्ति पर गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन नहीं हो पा रहा, तो कोर्ट ने उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी सीज कर दी, जब्त कर दी 83 सीआरपीसी में। क्लियर होगी बात? कुर्क की गई है। किसी संपत्ति के बारे में, किसी संपत्ति के बारे में मतलब कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो अचल संपत्ति हो चाहे वो चल संपत्ति हो, मतलब स्थावर संपत्ति या जंगम संपत्ति, दोनों प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है। किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से, उस कुर्की की तारीख से जिस दिन न्यायालय ने, कोर्ट ने उस व्यक्ति की संपत्ति जब्त करी थी, कुर्क करी थी, किस दिन? जब वो व्यक्ति फरार हो गया है, जिस दिन उसके लिए उद्घोषणा जारी करी थी, उसी दिन वो व्यक्ति के लिए न्यायालय उसकी प्रॉपर्टी जब्त करता है, कुर्क करता है। उस तारीख से, उस तारीख से लिखाना है पर उस कुर्की की तारीख से जिस दिन न्यायालय उसकी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जब्त करता है, कुर्क करता है, कुर्क करता है मतलब सीज करता है, उस तारीख से 6 माह के भीतर, 6 माह, माह का मतलब होता है महीना, 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, मतलब अलग है, भिन्न का मतलब होता है अलग है, मतलब जो व्यक्ति फरार हो गया है, भगोड़ा घोषित हो चुका है, वांटेड घोषित हो चुका है, उद्घोषित हो चुका है, जो व्यक्ति फरार हो चुका है, अपने आप को छिपा रहा है, जिस व्यक्ति की न्यायालय ने प्रॉपर्टी सीज करी है, जब्त करी है, उस व्यक्ति से अलग कोई व्यक्ति, ध्यान रखना, उस व्यक्ति से अलग कोई व्यक्ति इस आधार पर दावा या उसके कुर्क, कुर्क का मतलब होता है सीज, कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है। कौन करता है? वो व्यक्ति करता है जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, अलग है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सीज करी है, वो व्यक्ति हित कर रहा है, मतलब दावा कर रहा है उस संपत्ति में कि मेरा हित है इस प्रॉपर्टी में जो आपने कुर्क किए, जब्त किए, सीज करी है उद्घोषित व्यक्ति की, उस प्रॉपर्टी में हक है उस व्यक्ति का। आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का, दावेदार आपत्तिकर्ता का ये कौन है? मैंने आपको बताया ना, जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, उससे अलग है, वो व्यक्ति दावा कर रहा है, आपत्ति कर रहा है न्यायालय के समक्ष, कोर्ट के सामने कि मेरा इस प्रॉपर्टी में हित है, दावा करता है, दावा करता है या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है। मैंने बताया ना, उस संपत्ति में हित है। कौन सी संपत्ति में हित है? जो न्यायालय ने, कोर्ट ने जब्त कर ली है, सीज कर ली है, फरार व्यक्ति की, जो उद्घोषित हो चुका है, उसकी प्रॉपर्टी सीज करी है, 83 सीआरपीसी में लिखा है, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की किसने करी? न्यायालय ने। उस प्रॉपर्टी में किसी व्यक्ति का हित है, दावा कर रहा है, आपत्ति कर रहा है न्यायालय के समक्ष कि मेरा इस प्रॉपर्टी में हित है। क्लियर होगी बात? और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता। जो न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 83 के अधीन उस व्यक्ति की, जो उद्घोषित व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कराए, कुर्क कराए, जब्त कराए, उस प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जा सकता। वो दावेदार, आपत्तिकर्ता व्यक्ति बोल रहा है कि मेरा इस संपत्ति में हित है, जो आपने धारा 83 के अधीन कुर्क की है, जब्त की है, सीज करी है, उस व्यक्ति की, जो उद्घोषित व्यक्ति है, उस व्यक्ति से अलग कोई व्यक्ति उस संपत्ति में अपना हित का दावा करता है, आपत्ति करता है न्यायालय के समक्ष। वो बोल रहा है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में हित है, आप इस प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकते, धारा 83 के अधीन सीआरपीसी। उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी। जो दावा या आपत्ति उस व्यक्ति ने किया है, जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, जो ये बोल रहा है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में हित है, दावा करता है, आपत्ति कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जा सकता, उस प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। लिखा है ना यहाँ पर, उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी। किसके द्वारा जांच की जाएगी? जो न्यायालय उस प्रॉपर्टी को सीज करता है, जब्त करता है, उसी न्यायालय के द्वारा उसकी जांच की जाएगी कि इस व्यक्ति का इस प्रॉपर्टी में हित है या नहीं है। ये झूठ बोल रहा है, उसका पूर्ण रूप से जांच की जाएगी और उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर, या तो मंजूर किया जाएगा या नामंजूर किया जाएगा। बोल दिया जाएगा कि हाँ आपका इस प्रॉपर्टी में हित है, अगर न्यायालय जांच करके पाता है, अगर नहीं पाता तो वो कह देगा नहीं है आपका हित इसमें। ये बात ध्यान रखना, किया जा सकता है। फिर यहां पर एक परंतु जोड़ दिया
परंतु का मतलब होता है जहां पर परंतु, किंतु ये शब्द लग जाते हैं तो स्पेशल कोई बात बोलने के लिए लगाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो परंतु में कुछ बात लिखी है, ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर, अनुज्ञात अवधि के अंदर मतलब उस समय के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में जो व्यक्ति दावा कर रहा था, आपत्ति कर रहा था किसके सामने, उस न्यायालय के सामने कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हित है, जो आपने सीज करी है, जब्त करी है, वो दावा कर रहा था व्यक्ति। अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मर गया है, तो अब कौन करेगा दावा, आपत्ति। तो यहां पर लिख रहा है उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। मतलब वो दावे और आपत्ति जो हो रही थी उस प्रॉपर्टी में जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, अब उस व्यक्ति की तो हो गई मृत्यु, वो तो मर गया। अब जो विधिक प्रतिनिधि होगा जो चालू है उस समय, वो उसमें दावा आपत्ति करेगा, ये बात ध्यान रखना। वो चालू रखा जाएगा जिस तरह पहले चला रहा था, ये बात ध्यान रखना। मतलब ये है जो व्यक्ति उद्घोषित है उसकी प्रॉपर्टी न्यायालय ने जब्त कर ली, कुर्क कर ली, क्लियर होगी बात, ये बात तो हमें समझ में आ रही है। उस उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति आके बोलता है इस प्रॉपर्टी में मेरा ही हित है, मेरा दावा है, आपत्ति करता है न्यायालय के सामने। अब वो व्यक्ति मर गया, मृत्यु हो गई इसकी, क्लियर होगी बात। अब वो जब मर गया तो उसकी दावे और आपत्ति को क्या पेंडिंग कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से, नहीं, वो चालू रखा जाएगा। किसके द्वारा, उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है, जो उसका वकील होगा, ये बात ध्यान रखना। यहां तक क्लियर होगी बात। तो धारा 84 का वन क्लोज और परंतु मैंने आपको क्लियर करा दिया है। कोई भी डाउट हो आपका, आप कमेंट करके पूछ लेना, ये बात ध्यान रखना। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है प्री में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री एग्जाम के लिए, वो सुन लो ध्यान से। एग्जामिनर पूछता है सीआरपीसी की धारा 84 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। ये आपके प्री एग्जाम में आता है, ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर एपीओ के एग्जाम में और जुडिशरी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करता है सीआरपीसी की धारा 84 में सेक्शन 84 में क्या लिखा है। उसमें लिखा है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, क्लियर होगी बात। फिर दूसरा क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, आपसे पूछेगा कि जो प्रॉपर्टी सीज करी है, जब्त करी है, कुर्क करी है न्यायालय ने, किसकी, जो उद्घोषित व्यक्ति है, उस उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में अपना हित करता है, दावा करता है, आपत्ति करता है, वो कितने महीने के अंतर्गत आके कर सकता है कोर्ट के समक्ष, ये बात आपको बतानी है। तो आपको ध्यान में रखना है 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन बदलता है लैंग्वेज उसकी, वो 6 महीने के अंतर्गत, 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के बाहर, ऐसे क्वेश्चन डालेगा। तो आपको लगाना है 6 माह के भीतर, ये बात ध्यान रखना। 6 महीने के भीतर अगर वो व्यक्ति आके उस प्रॉपर्टी में अपना दावा करता है, आपत्ति करता है, तब उस प्रॉपर्टी की जांच की जाएगी। अगर न्यायालय को लगता है कि इस प्रॉपर्टी को इस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, इसकी है, तो उसे दे देगा, नहीं तो नामंजूर कर देगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये प्री में आएगा आपके, इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से। फिर आपका इसमें आएगा दूसरा क्वेश्चन प्री में, उस संपत्ति में जो व्यक्ति हित रखता है अपना, कौन सी में, जो उद्घोषित व्यक्ति की थी, जिसको जब्त करा था न्यायालय ने, कोर्ट ने सीज करा था, उसमें जो दावा करता है, आपत्ति करता है, वो अपना हित रखता है। ये आपके प्री में आता है एग्जाम में, ये पूरी लाइन आपके प्री एग्जाम में आएगी, इसको नोट कर लेना। इसके बाद आपका प्री में आएगा यहाँ पर परंतु, ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर आपसे पूछता है अगर जो उद्घोषित व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, न्यायालय ने जब्त करी, कुर्क करी, उस प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, उस व्यक्ति से भिन्न, उस मतलब उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न, उससे अलग, अगर उस संपत्ति में कोई दावा कर रहा है, आपत्ति कर रहा है कोई व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति मर गया है तो उसकी प्रॉपर्टी को कौन दावा आपत्ति करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है, ये आपका प्री एग्जाम में आएगा, ये बात ध्यान रखना। लिखा है ना, मृत्यु हो जाने की दशा में, किसकी, जो व्यक्ति दावा कर रहा था कि मेरा इस प्रॉपर्टी में हित है, आपत्ति कर रहा था मेरा इस प्रॉपर्टी में हित है, किसके सामने, न्यायालय के समक्ष।
अब वो मर गया, अब मर गया तो उसके बाद दावा आपत्ति कौन करेगा? तो ये बात ध्यान रखना, उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। ये बात ध्यान रखना, प्री एग्जाम में आता है। तो किसके द्वारा चालू रखा जा सकता है? उसके मतलब विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है, प्री एग्जाम में आएगा, ये बात ध्यान रखना। वन क्लोज और परंतु सीआरपीसी धारा 84 का मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखेंगे, वेट करना भी। बच्चों जैसे आपको पता है क्लास में सीआरपीसी की धारा 84 चल रही है, क्लियर होगी बात। उसमें लिखा है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास इसका 2 क्लॉज लिखा है, 1 क्लॉज और परंतु मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इस पे नजर बना लेते, ये क्या बोल रहा है। इसमें लिखा है उपधारा 1 के अधीन, उपधारा 1 के अधीन मतलब मैंने जो आपको उपधारा 1 में बताया था कि कोई व्यक्ति उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, 6 महीने के अंदर आके उसके भीतर दावा करता है या आपत्ति करता है उस संपत्ति में जो उद्घोषित व्यक्ति की है कि मेरा इस संपत्ति में हित है। कौन व्यक्ति? जो दूसरा व्यक्ति है, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न दावा करता है, तो वो बोल रहा है उपधारा 1 के अधीन, जो मैंने आपको बताया अभी वो क्लोज कंप्लीट हो चुका है। उपधारा 1 के अधीन दावे या आपत्तियां उस न्यायालय में जिसके द्वारा कुर्की का आदेश जारी किया गया है, जिस व्यक्ति ने दावा या आपत्ति की है, किसके सामने? उस न्यायालय के सामने जिस न्यायालय ने कोर्ट ने 83 में उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क कर लिया था, जब्त कर लिया था। क्लियर होगी बात। उसी न्यायालय में दावे कर रहा है, आपत्ति कर रहा है वो व्यक्ति जिसका उस संपत्ति में हित है, उद्घोषित व्यक्ति की प्रॉपर्टी में। क्लियर होगी बात। ये किया जाता है। या यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में, ऐसी संपत्ति मैंने आपको बताया था चल हो सकती है, चल संपत्ति हो सकती है, तो ऐसी संपत्ति के बारे में जो धारा 83 की उपधारा 2 के अधीन प्रस्थांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। यहां पर लिखा है यदि दावा या आपत्ति ऐसी संपत्ति के बारे में, कैसी संपत्ति के बारे में? जो संपत्ति या तो अचल हो सकती है, चल संपत्ति हो सकती है, ये बात तो क्लियर होगी। जो धारा 83 की धारा 2 के अधीन प्रस्थांकित आदेश के अधीन है, मैंने आपको बताया था अगर उस व्यक्ति की संपत्ति दूसरे जिले में है तो उस जिले मजिस्ट्रेट, उस जिले का जो जिला मजिस्ट्रेट होगा उसके प्रस्थांकित होंगे पहले, तब जाके उस प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा सकता है, न्यायालय के द्वारा जब्त किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है। 83 की उपधारा 2 में लिखा है, ये बात ध्यान रखना। तो प्रस्थांकित आदेश के अधीन कुर्क की गई है, मतलब कुर्क मतलब अटैच की है, जब्त की है, सीज करी है, किसने? न्यायालय ने। किसकी? उद्घोषित व्यक्ति की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है, तो उस जिले के जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। तो किसके न्यायालय में होगी वो? फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगी, मतलब सीजेएम कोर्ट में होगी, ये बात ध्यान रखना। तीसरा क्लोज यहां पर कह रहा है प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? मतलब जो प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति जो व्यक्ति कर रहा है कि उद्घोषित व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी आपने सीज करी है उस संपत्ति में मेरा हित है, मेरा दावा है, वो कर रहा है, ऐसा दावा कर रहा है, आपत्ति कर रहा है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में हित है, मैं अपना हित रखता हूं, तो प्रत्येक ऐसे दावे या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी। किस न्यायालय द्वारा की जाएगी? जिसमें वह किया गया है या की गई है, उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसने उस प्रॉपर्टी को जब्त किया है, कुर्क किया है, उस न्यायालय में की जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर लिख दिया परंतु जोड़ के, यदि वह सीजेएम के न्यायालय में किया गया है, की गई है, अगर वो दावा या आपत्ति जो है कर रहा है व्यक्ति उस संपत्ति में जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है, क्लियर होगी बात, उस प्रॉपर्टी में दावा कर रहा है, आपत्ति कर रहा है जो उद्घोषित व्यक्ति की न्यायालय ने प्रॉपर्टी जब्त करी थी, कुर्क करी थी कि मेरा इस प्रॉपर्टी में हित है, दावा कर रहा है, किसके सामने? न्यायालय के सामने। अब उस न्यायालय ने वो जो प्रॉपर्टी सीज करी, क्लियर होगी बात, तो यहां पर लिख रहा है यदि वह सीजेएम के न्यायालय में किया गया की गई है, मतलब उस सीजेएम कोर्ट में की गई है जब तो वह निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। अगर सीजेएम के न्यायालय में उस कुर्की दावा किया गया, आपत्ति की गई है, क्लियर होगी बात, तो वो अपने
अधीनस्थ निपटाने के लिए उस मामले को दे सकता है। अपने अधीनस्थ में कौन आ सकते हैं? ये सीजीएम आ सकते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आ सकते हैं और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आ सकते हैं। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नीचे, तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पर निपटारे के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को दे सकता है। कौन दे सकता है? ये सीजीएम दे सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है। ये बात ध्यान रखना। तो सीआरपीसी की जो धारा 84 थी 84 सेक्शन, उसका 2 क्लॉज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है और इसका तीसरा क्लॉज भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लेना। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है, वैसे यहाँ से तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आगे बता दूंगा अगर कोई क्वेश्चन आएगा प्री में तो ध्यान रखना उसका, अभी वेट करना, जाना मत कहीं, वेट करो। बच्चों जैसे कि आपको पता है सीआरपीसी की धारा 84 चल रही है क्लास में 84, जिसमें लिखा है कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। उसका 4 क्लोज देखेंगे। अब जा ये लास्ट क्लोज है, फिर ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसमें लिखा है यदि कोई व्यक्ति जिसके दावे या आपत्ति को उपधारा 1 के अधीन आदेश द्वारा पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है, मतलब जो व्यक्ति उद्घोषित हो चुका था, जो फरार हो चुका था, उस व्यक्ति की न्यायालय ने, कोर्ट ने संपत्ति जब्त करी थी, कौन करी थी, क्लियर होगी बात। अब उसी संपत्ति में कोई व्यक्ति हित रखता था, उसने न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ और दावा करा कि मेरा इस संपत्ति में हित है, प्रॉपर्टी में, क्लियर होगी बात। अब वो 6 महीने के भीतर आगे दावा करता है, अब जांच करी न्यायालय ने तो उसे कैंसिल कर दिया, नामंजूर कर दिया कि आपका कोई हित नहीं है इस प्रॉपर्टी में, जांच करने के बाद, क्लियर होगी बात। तो कोर्ट ने उसे एक मौका और दिया, अब आगे देखते हैं, नामंजूर कर दिया। ऐसे आदेश की तारीख से, जिस दिन उसने आदेश दिया कोर्ट ने कि आपका कोई हित नहीं है इस संपत्ति में, सब झूठ बोल रहे हो आप, जांच करने के बाद हमने ये पाया, कोर्ट ने बताया, ऐसे आदेश की तारीख से, उस दिन जिस दिन उसने आदेश किया, ऐसे आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के? 1 वर्ष के भीतर, पहले तो 6 महीने के भीतर आके दावा कर रहा था, उसका दावा जो है वो कैंसिल कर दिया कोर्ट ने। अब वो 1 साल के भीतर दोबारा से 1 साल के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए जिसका दावा जो है विवादग्रस्त संपत्ति के बारे में है, कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में? जो उद्घोषित व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, उस संपत्ति में वो अपना हित रखता है, जो उद्घोषित व्यक्ति की प्रॉपर्टी को न्यायालय ने जब्त करा है उसमें हित रखता है अपना, वो सिद्ध करने के लिए 1 साल के भीतर वो व्यक्ति संपत्ति के बारे में वाद से स्थित करता है, वाद से स्थित करता है, मतलब सूट फाइल करता है, किंतु वह आदेश ऐसे वाद के यदि कोई हो परिणाम के अधीन रहते हुए निश्चय होंगे, मतलब सही माने जाएंगे। अगर वो 1 साल के भीतर आके कोर्ट के सामने ये सिद्ध करता है उस संपत्ति के बारे में सूट फाइल करके कि मेरा इस संपत्ति में हित है, तो जांच की जाएगी और फिर निश्चय माना जाएगा, लिखा है निश्चय होगा, ये बात ध्यान रखना। 84 सीआरपीसी की धारा 84 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है, अगर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी में दावा कर रहा है, हित कर रहा है 6 महीने के भीतर आके, अगर उस हित को कैंसिल कर दिया कोर्ट ने जांच करने के बाद, तो वो दोबारा कब कर सकता है? तो आपको ध्यान में रखना है 1 साल के भीतर कर सकता है, ये प्री एग्जाम में आता है आपके, एक बात की ध्यान रखना, और सूट फाइल करके सिद्ध करेगा उस दावे को, आपत्ति को, जो संपत्ति में वो व्यक्ति हित रखता है। तो सीआरपीसी की धारा 84 मैंने आपको कंप्लीट करा दी। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ लेना, ये बात ध्यान रखना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। आपको 85 सीआरपीसी की धारा कल मिलेगी। खुश रहना, मौज करो, एंजॉय करो।